हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली प्लस। आज के हम इस वीडियो में कैश परचेस एंड कैश सेल्स के ऊपर वीडियो देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मेक श्योर दैट आपको लेजर क्रिएशन एंड गो डाउन एंड स्टॉक क्रिएशन अच्छे से आता हो, तभी आप ये अच्छी तरह समझ पाओगे कैश परचेस एंड कैश सेल्स के ऊपर काम एंड कर पाओगे उसे अच्छी तरह। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट है लेजर क्रिएशन, गोडाउन क्रिएशन, स्टॉक क्रिएशन, आपका कुछ दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मेरे चैनल पे जाइए। वहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, वहाँ से आप सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा कैश परचेस एंड कैश सेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले, टेली सॉफ्टवेयर में इसको करने से पहले आपको लेकिन थोड़ा बेसिक जान लेना पड़ेगा, है कि नहीं दोस्तों, कैश परचेस एंड कैश सेल्स के ऊपर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज हम कैश परचेस और कैश सेल्स देंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परचेस सेल्स कितना टाइप का होता है। देखिए, तो परचेस जो है आपका वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है कैश परचेस आपका और एक होता है आपका क्रेडिट परचेस। ठीक है दोस्तों, उसी तरह सेल्स भी दो टाइप का होता है आपका। एक होता है आपका कैश सेल्स और एक होता है आपका क्रेडिट सेल्स। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में कैश परचेस और कैश सेल्स देखने वाले हैं। क्रेडिट जो है, जो बाकी का परचेस सेल्स होता है, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैं एक ट्रांजेक्शन लिखता हूँ सिंपली। सपोज हमने परचेस किया है, परचेस 20 पीसेस चेयर एट द रेट ₹400 ईच। सपोज आपने एक क्या किया है, 20 पीसेस चेयर परचेस किया है, जिसका एक का दाम कितना है, 400। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करोगे, ट्रांजेक्शन होने लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, उसका जर्नल एंट्री ब्रेक करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जर्नल एंट्री होगा दोस्तों, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए दोस्तों, जब मैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिटेल में समझने को मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये मैंने परचेस अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट किस लिए लिखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सिंपली एक अकाउंट्स में रियल अकाउंट बोल के रूल है। वो क्या बोलता है, अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग अगर आपके पास आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। और कोई भी नॉन लिविंग थिंग जाता है तो उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, परचेस हमने किया तो परचेस करने से क्या आएगा, सामान आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, परचेस अकाउंट को डेबिट किया। अब परचेस करने से क्या होगा, कैश जाएगा, यानी कि आपके पास से पैसा जाएगा। तो पैसा क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, इसलिए हम लोग ने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। ये टू जो है, टू का मतलब आपका क्या है, क्रेडिट है। दोस्तों याद रखिए, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री ब्रेक करते हैं परचेस सेल्स का। तो देखिए दोस्तों, जर्नल एंट्री ब्रेक करने के बाद ये तो मैंने जर्नल एंट्री लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो परचेस और कैश है, ये दोनों का आपका कंप्यूटर में लेजर बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपका लेजर क्या होगा, लेजर क्रिएशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहला तो हम लोग क्या बनाएंगे, परचेस का लेजर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरा लेजर हम लोग क्या बनाएंगे, कैश का। जैसा कि आपको पता ही है, कैश तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है कि नहीं। तो ये आपको क्या होगा, तब बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो चेयर है ना, चेयर दोस्तों बनाना पड़ेगा। इसको आइटम क्रिएशन में हम लोग बनाएंगे। जब मैं आपको कंप्यूटर में दिखाऊंगा तब अच्छा से समझ में आएगा। अभी मैं फिलहाल ऐसी कॉपी में समझा रहा हूँ आपको, है कि नहीं। आइटम क्रिएशन। थर्ड नंबर में क्या करना होगा दोस्तों, आपको इस एंट्री को वाउचर में ब्रेकआउट करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू रिकॉर्ड कैश परचेस इन वाउचर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको जब आप परचेस करोगे कुछ भी, तो आपको क्या करना होगा, लेजर, फर्स्ट स्टेप लेजर,
दूसरा स्टेप आइटम क्रिएशन एंड तीसरा स्टेप इसको रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों हम लोग सेल्स का भी यहाँ पर हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ सोल्ड 15 पीसेस चेयर एट द रेट ₹500 ईच। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखा। तो दोस्तों इसका एंट्री क्या होगा, अब सेल करने से क्या आएगा, आपके पास पैसा आएगा। तो पैसा को आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, है कि नहीं। और क्या जाएगा, सामान जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जर्नल एंट्री है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जर्नल। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है, पहले लेजर बनाना होगा आपको। लेजर किसका बनेगा दोस्तों, पहला तो कैश है कि नहीं। तो कैश तो बनाने का आपको जरूरत नहीं है, जो पहले से ही होता है कि नहीं। फिर क्या बनाना होगा आपको, सेल्स अकाउंट का लेजर बनाना होगा कंप्यूटर में। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा। फिर नंबर 2 में क्या करना होगा, आइटम बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पर भी चेयर है, आप यहाँ पर भी चेयर है। सपोज आप बिजनेस में कहीं काम करने जा रहे हो, तो आप पहले स्टॉक को खरीद के लाओगे, फिर उसी को क्या करोगे, सेल करोगे, है ना। तो मैंने चेयर खरीदा, अब उसी चेयर को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल करेंगे। तो सेल के समय आपको क्या करना पड़ेगा, चेयर का कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, मतलब आइटम क्रिएशन करने का कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वही चेयर को आप क्या करोगे, सेल करोगे, है ना। अब नंबर 3 में क्या करना होगा, इसको रिकॉर्ड कर देना होगा। रिकॉर्ड सेल्स, कैश सेल्स इन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ये सबको कंप्यूटर में करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम अपने पीसी स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले तो आपको एक नया से कंपनी बना लेना होगा। मैंने एक नया से कंपनी बना लिया है, परचेस एंड सेल्स। ठीक है, अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आता तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने दिया हुआ है कंपनी कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, कंपनी बनाने के बाद जैसा कि मैंने बोला था, पहले हम लोग कैश परचेज देंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने बोला था, कैश परचेस करने के समय सबसे पहले हम लोग को लेजर बनाना होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले अभी हम लोग लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो, लेजर क्रिएट, ये भी मैंने पहले का वीडियो में बताया है कि नहीं। तो आप वहाँ से कर सकते हो, देख सकते हो। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट। तो यहाँ पर हम लोग लेजर बना लेते हैं। जैसे कि 2 लेजर बनेगा, परचेस एंड कैश का, है कि नहीं। तो परचेस अकाउंट, यहाँ पर अंडर क्या होगा, परचेस अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको आप येस रखिएगा। येस कब रखेंगे, जब हम लोग स्टॉक का नाम रहेगा, ठीक है। अदरवाइज इसको नो रखेंगे। जैसे सपोज आपका कोई ट्रांजेक्शन में है, परचेस गुड्स वर्थ रुपीज़ ऐसे करके है, तब आपको तब येस करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर स्टॉक का नाम रहेगा, जैसे हम लोग का क्या है, परचेस चेयर है, तो स्टॉक आइटम का नाम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको येस करेंगे। ठीक है दोस्तों, टाइप ऑफ लेजर ये अभी नॉट एप्लीकेबल ही रखिएगा फिलहाल के लिए। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस अभी देने का ज़रूरत नहीं है। परचेस अकाउंट, फिर कैश का होगा। तो कैश का लेजर तो दोस्तों देखिए बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है कि नहीं। तो यहाँ पर कैश में चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, एक कुछ भी अमाउंट दे दीजिए आप खुद से। सपोज हमने यहाँ पर 5000 दे दिया, ठीक है। ये हम लोग किस लिए देंगे दोस्तों, अगर हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस रहेगा तभी हम लोग, कैश में ओपनिंग बैलेंस रहेगा तभी हम लोग कुछ कैश परचेस कर सकेंगे, है कि नहीं। अगर कैश आपका है ही नहीं तो आप कैसे परचेस करोगे, तो आपका नेगेटिव दिखाएगा कैश, है कि नहीं। तो इसलिए आप खुद से कुछ भी अमाउंट दे दीजिएगा, ठीक है। अब आप जितना भी परचेस करोगे इससे क्या होगा, वो डिडक्ट होगा। एंटर मार के वो एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो लेजर का काम हो गया, परचेस कैश का। अब स्टेप 2 में हम लोग का क्या होगा दोस्तों, आइटम क्रिएशन, है कि नहीं। तो आइटम क्रिएशन के हम लोग को कहाँ जाना होगा, इन्वेंट्री इन्फो में जाना होगा, है कि नहीं। तो इन्वेंट्री इन्फो में चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आज आप पहले जैसे मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था गोडाउन क्रिएशन बोल के, तो इस पर मैंने आपको बताया था ग्रुप बनाएंगे, यूनिट ऑफ मीजर बनाएंगे, फिर आइटम बनाएंगे। आज मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप स्टॉक आइटम में जाइए, क्रिएट। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन ट्रांजेक्शन में आपका दिया हुआ है वो दे दीजिए। जैसे हम लोग का चेयर था तो हमने चेयर लिखा। अब चेयर का दोस्तों स्टॉक ग्रुप क्या हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है कि नहीं। तो आप नहीं भी देने से होगा, दे भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम दे देते हैं सपोज
यहाँ पर इसका फर्नीचर, तो हम लोग ने तो फर्नीचर बनाया नहीं है कि नहीं। तो शॉर्टकट आप कैसे बनाओगे स्टॉक ग्रुप, तो कुछ भी शॉर्टकट बनाने के लिए दोस्तों ऑल्ट सी प्रेस कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ऑल्ट सी। याद रखिएगा, कुछ भी अगर टैली में शॉर्टकट बनाना है तो आपको हमेशा ऑल्ट सी प्रेस करना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, फर्नीचर बना लो, ठीक है, एंटर मार के एक्सेप्ट कर लीजिए। यूनिट्स भी बना लेते हैं ऑल्ट सी प्रेस करके, पीसेस बोल के, है कि नहीं। जैसे हम लोग का 20 पीसेस चेयर था, अगर 20 पीसेस का जगह पे अगर नंबर्स होगा तो अगर आप नंबर्स होता तो आपको नंबर्स बनाना होगा, है कि नहीं। तो एंटर मार के यहाँ पर फॉर्मल नेम देने का जरूरत नहीं है, एंटर मार के एक्सेप्ट कर लीजिए। अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल रखिएगा, ये नो ही रखिएगा, ये सब नो ही रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का आइटम क्रिएशन का काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, ये जो हम लोग का भाउचर एंट्री है, जनरल एंट्री है, इसको हम लोग को अभी क्या करना होगा दोस्तों, स्टेप 3 में रिकॉर्ड करना होगा। मतलब स्टेप 3 में क्या होगा, फाइनल स्टेप में हम लोग को क्या करना होगा, उस एंट्री को रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे दोस्तों, अकाउंटिंग भाउचर में करेंगे। जितना भी रिकॉर्डिंग का काम होता है दोस्तों, सब यहाँ पर ही होता है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, मैं जो आपको परचेसेस दिखा रहा हूँ, ये मैं क्या है, विदाउट जीएसटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका प्रीवियस वीडियोस में क्या लास्ट वीडियो में क्या बनाया था, गोडाउन क्रिएशन बनाया था, कि गोडाउन क्रिएशन के बाद अगर मैं आपको जीएसटी बताने लग जाऊँ तो प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। इसलिए मैं अभी सिंपली परचेसेस आपको बता रहा हूँ। जीएसटी लगा के मैं आपको बाद में बताऊँगा, है कि नहीं। अगर मैं अभी आपको जीएसटी लगा के दिखाने लग जाऊँ तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, है कि नहीं। तो इसलिए सिंपल विदाउट जीएसटी में आपको कैश परचेस कैसे दिखा रहा हूँ। जीएसटी लगा के मैं आने वाले वीडियोस में बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, राइट साइड में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाउचर टाइप्स बोलते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए F4 F5 F6 ये सब लिखा हुआ है। इस सब का सबका अलग अलग मतलब है। आप जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा ये सब का माने, है कि नहीं। अभी देखिए दोस्तों, हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो परचेस करने से क्या होता है दोस्तों, सिंपली पेमेंट होता है कैश का, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेमेंट लिखा हुआ है कि नहीं। तो इसको हम लोग को कहाँ प्लेस करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा F5 में, है कि नहीं। F5 किसके लिए है, पेमेंट है, क्योंकि परचेस करने से क्या होता है दोस्तों, पेमेंट होता है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, या तो कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो F5 हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। देखिए हम लोग का क्या आ गया यहाँ पर दोस्तों, पेमेंट आ गया, है कि नहीं। तो इसको हम लोग कहाँ करेंगे, पेमेंट में करेंगे। ये डिफरेंट क्या होता है दोस्तों, लोकेशन होता है, मतलब किस एंट्री के मुताबिक हम लोग को कहाँ प्रेस करना पड़ता है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, वो सब। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैश परचेस को F5 में प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या आया है, डेबिट आया। तो हम लोग का एंट्री क्या था दोस्तों, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश था। तो डेबिट में क्या था, हम लोग का परचेस था, तो हम लोग यहाँ पर परचेस लिखते हैं। क्या हम लोग ने परचेस किया था, चेयर। कितना पीसेस चेयर परचेस किया था हम लोग ने, 20 पीसेस, और रेट उसका कितना था, 400। तो ये हम लोग यहाँ पर देंगे। तो टोटल हम लोग ने कितना, 8,000 रुपये का ट्रांजेक्शन किया था कैश परचेस, एंटर मार दीजिए। और तो कुछ नहीं था हम लोग का दोस्तों, चेयर ही था। अगर कुछ और आइटम होगा तो आपको यहाँ पर पुट करना होगा, ठीक है दोस्तों। एंटर मार के एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रेडिट आएगा। तो हम लोग ने क्या लिखा था, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा था, है कि नहीं। कंप्यूटर में टू नहीं आएगा, आपका क्रेडिट आएगा। तो यहाँ पर कैश दे दीजिए, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए हम लोग ने दोस्तों 5,000 दिया था सिर्फ, इसलिए 3,000 नेगेटिव दिखा रहा है कि नहीं। आप इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, कंट्रोल एंटर प्रेस करके, है कि नहीं। कंट्रोल एंटर प्रेस, इसको हम लोग ने क्या कर देता है, 10,000 कर देता है, ठीक है। देखिए अभी हो गया ना। तो 10,000 हम लोग ने दिया था, 10,000 में से 8,000 रुपया हम लोग ने खर्चा कर दिया। अभी कितना बचा है हम लोग के पास, 2,000 बचा है कि नहीं। और ये क्या होगा, डेबिट क्रेडिट खुद से मिला लेता है। जैसे जनरल एंट्री पता है, जनरल एंट्री में क्या होता है, डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होना पड़ता है। तो कंप्यूटर क्या कर लेता है, इक्वल कर लेता है आपका। तो ये है एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है क्या आपने परचेस किया है। एंटर मार के, नेशनल अभी देने का जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, एंटर मार के एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हो गया हम लोग का सिंपली कैश परचेस का एंट्री विदाउट जीएसटी। अभी देखिए हम लोग कैश परचेस करने के बाद ही क्या करेंगे, कैश सेल्स करेंगे। सबसे पहले आप परचेस कीजिएगा, उसके बाद ही सेल्स कीजिएगा, ठीक है। पहले सेल्स करने से नहीं होता है, पहले सेल्स करने के पहले आपको क्या करना होगा, पहले परचेस का एंट्री पास करना होगा, तभी आप सेल कर पाओगे। अभी देखिए दोस्तों, हम लोग ने अपना सपोज आपका दुकान है, आपने चेयर परचेस कर लिया। आप क्या करोगे, इसको कस्टमर को सेल करोगे, है कि नहीं। तो अभी हम लोग उसी चेयर को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो पहले परचेस फिर जाके सेल। तो हम लोग ने परचेस कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल के लिए भी सबसे पहले हम लोग को लेजर बनाना होगा। तो लेजर अभी हम लोग किसका बनाएंगे, सेल्स का बनाएंगे, है कि नहीं।
तो सेल्स अकाउंट बोल के हम लोग यहाँ पर लेजर बना लेते हैं। अंडर क्या होगा दोस्तों, सेल्स अकाउंट होगा, ये ऐसी रहेगा, सब सेम पहले का तरह ही। कैश का कुछ करने का ज़रूरत नहीं है छेड़खानी, क्योंकि अभी कैश में अमाउंट देने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैश में हम लोग ने परचेस का समय अमाउंट दिया था, क्योंकि परचेस के समय हम लोग का कैश का ज़रूरत पड़ता है, सेल्स के समय तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा कैश का, तो कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेजर बनाइए सेल्स के समय। आइटम भी बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी चेयर को हम लोग सेल कर रहे हैं कि नहीं, तो इसमें आइटम भी बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो नंबर 3 में चला जाइए, स्टेप 3 में चला जाइए, उसको रिकॉर्ड करने का। तो उसको भी रिकॉर्ड हम लोग कहाँ करेंगे, अकाउंटिंग भाषा में करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, परचेस हम लोग ने F5 में किया था, अब हम लोग सेल्स कहाँ करेंगे, रिसिप्ट में करेंगे, क्योंकि हम लोग का सेल्स करने के समय क्या होता है, पैसा रिसिप्ट होता है, तो उसको हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, रिसिप्ट में करना होगा F6 में। यहाँ पर देखिए दोस्तों रिसिप्ट आ गया है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्रेडिट दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब भी एंट्री पास करते हैं कॉपी में, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डेबिट को ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट को नीचे लिखते हैं, जनरल एंट्री। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, कभी आपको डेबिट ऊपर मिलेगा, कभी क्रेडिट ऊपर मिलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आपने कैश सेल्स का एंट्री क्या पास किया था, मैंने आपको दिखाया था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स था उसका एंट्री, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों एंट्री। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो क्रेडिट में क्या था दोस्तों, सेल्स था, तो यहाँ पर सेल्स दे दीजिए, है कि नहीं। एंटर मारिए, क्या आपने सेल्स किया है, चेयर कितना, 15 पीसेस, है कि नहीं, 500, 100 रुपया प्रॉफिट में किया है, एंटर मार दीजिए। डेबिट में हमने क्या दिया दोस्तों, कैश, क्योंकि कैश आएगा इसलिए कैश डेबिट होगा। सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि सामान जा रहा है, तो एंटर मार के ये देखिए हम लोग का कितना था, 2000 था, है कि नहीं, लेफ्ट बैलेंस। अभी हम लोग ने 7500 का फिर से ट्रांजेक्शन किया, सेल्स किया, तो रिसिप्ट हुआ है, तो टोटल अभी कैश का बैलेंस कितना हो गया दोस्तों, 9500, ठीक है दोस्तों। इसको एंटर मार के ऐसे कर लीजिए। तो ये हम लोग का हो गया कैश परचेस कैश सेल्स। इसी तरह हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन होगा कैश परचेस कैश सेल्स, तो हम लोग इसी तरह करेंगे, ठीक है दोस्तों। पेमेंट रिसीव में कैश परचेस F5, कैश सेल्स F6, जब GST नहीं ना हो, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों स्केप मारिए, अभी सब इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ देखना है, तो बैलेंस शीट में जाइए, Alt F1 प्रेस कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 1500 का प्रॉफिट हुआ है आपका। एक कीबोर्ड में आपने 100 का प्रॉफिट किया, तो 15 कीबोर्ड आपने सेल किया, तो 1500। ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका, ये कैश इन हैंड, कैश इन हैंड तो मैंने बताया 9500 कैसे हुआ है आपका। क्लोजिंग स्टॉक माने ये मैं दिखा देता हूँ आपको 2000 क्यों दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए स्टॉक समरी में जाइए, यहाँ पर देखिए चेयर, यहाँ पर देखिए इनवर्ड आपने कितना परचेस किया था, 20 पीसेस, आउटवर्ड कितना सेल कर दिया, 15, क्लोजिंग मतलब कितना रह गया, 5 पीसेस आपका रह गया, है कि नहीं। ये आपका क्या है, अनसोल्ड प्रोडक्ट है, क्लोजिंग बैलेंस। एक कीबोर्ड का दाम कितना था दोस्तों, 400 था, तो 5 कीबोर्ड का एक चेयर का दाम कितना था दोस्तों, 400 था, तो 5 चेयर का दाम कितना होगा दोस्तों, 2000 होगा, तो 2000 का चेयर आपका क्या है, अनसोल्ड है कि नहीं, अभी भी आपके गोडाउन में है, दुकान में है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना बचा हुआ है हम लोग के गोडाउन में, ठीक है, स्टॉक में। अभी देखिए दोस्तों, आपने जो अभी लास्ट है, अभी जो आपने एंट्री पास किया है, उसको अगर आपको देखना है या कुछ चेंजेस करना है रिकॉर्डेड एंट्रीज, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए हम लोग को डिस्प्ले में जाना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डिस्प्ले डे बुक, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एंट्रीज देख सकते हैं, या उसको अगर चेंज करना है तो एंटर मार के उसको यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो डिस्प्ले का डी, डे बुक का डी, मतलब सिंपली आपको गेटवे ऑफ टेली में 2 बार डी प्रेस करने से आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सारा रिकॉर्डेड वाउचर एंट्रीज देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ हद तक समझा होगा कि कैश परचेस कैसे होता कैसे है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा हम लोग का दोस्तों, क्रेडिट परचेस क्रेडिट सेल्स होगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए आप लोग, है कि नहीं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है इस टॉपिक के ऊपर तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।